मेरे प्रिय आत्मन, मैं हूं ब्रजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अध्यात्म विवेचन। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं, स्त्रियों को हवन करने का अधिकार है या नहीं। हमारे देश में बहुत सी भ्रांतियां इसमें फैल चुकी हैं। वेदों ने सबको समान शिक्षा के अधिकार दिए हैं, लेकिन बाद में भ्रांतियां उसमें जुड़ती गईं। ऋग्वेद के 10:85 के संपूर्ण मंत्रों की ऋषिकाएं सूर्या सावित्री हैं। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची ब्रह्म देवता के 24 अध्याय में इस प्रकार है: घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपालोप, निसन्नित, ब्रह्मजाया जहोर्नाम, अगस्त्यस्य स्वसादिति, इंद्राणी चेन्द्रमाता च, सरमा रोमशोर्वशी, लोपामुद्रा च नद्यश्च, यमी नारी च शाश्वती, श्रीलक्ष्मी सार्वरागी, वाक् श्रद्धा, मेधा च दक्षिण, रात्रि सूर्या च सावित्री, ब्रह्मवादिन्य ईरितः। अर्थात घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, जुहू, अदिति, इंद्राणी, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी कही गई हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती थीं और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या में, ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन भी करती थीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। तस्या उदत्रेण वेदान प्रददौ, स्पष्ट लिखा गया है तैत्तिरीय 2:3-10 में। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू इस प्रकार की 2 स्त्रियां होती थीं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती थी। सद्योवधुओं का भी यज्ञोपवीत होता था, वह विवाह काल में करा दिया जाता था। हरित धर्मसूत्र 21-20-24 में इसका वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। तयोर्हु मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव, अर्थात मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। आगे महाभारत की चर्चा करते हैं। भरद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि, श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। महाभारत के शल्य पर्व में 48वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। अत्र सिद्धा शिवा नाम ब्राह्मणी वेद पारगा, अधीत्य सकलान वेदान लेभे संदेह मक्षयम। महाभारत के उद्योग पर्व में 190वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन आता है। शिवा नामक ब्राह्मणी वेदों में पारंगत थी। उसने सब वेदों को पढ़कर मोक्ष पद प्राप्त किया था। यहां तक कि
द्रौपदी के विषय में लिखा है, वेदाश्च उत्तम स्त्रीभिः कृष्णात्ताभिरिहाखिलाः। अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा अर्थात द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, सततम मूर्तिमंतश्च वेदश्चत्वार एव च सन्ति सभ्याश्च जिह्वग्रे या च वेदवती स्मृता। ब्रह्म वैवर्त के प्रकृत 14 खंड 65 में वर्णन आता है, उसे चारों वेद कंठाग्र थे। कंठाग्र अर्थात जिसे मुखाग्र हो, कंठाग्र हो अर्थात जिसे याद रहें चारों वेद। कंठाग्र होने के कारण, कंठस्थ होने के कारण उस देवी का नाम वेदवती था। ऋग्वेद के 1:1:5 का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है, जो कन्याएं 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती हैं, वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं। और आगे क्या कहा जाए। इसी प्रकार से शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ एक समय शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरुत्तर होकर 1 मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, सर्वाणि शास्त्राणि खडंग वेदान काव्यादिकान वेत्ति परंच सर्वम तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र वाला तस्मात् भूचित्र पदम जनानाम। शंकर दिग्विजय 3:16 में ऐसा बनाता है, भारती देवी सर्वशास्त्रों तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्यों को जानती थी। उससे बढ़कर श्रेष्ठ और विद्वान स्त्री कोई दूसरी न थी। आज जिस प्रकार से स्त्रियों के शास्त्र अध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे प्रतिबंध लगाए गए होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार से हो सकती थीं। प्राचीन काल में अध्ययन का अधिकार स्त्री और पुरुष हर किसी को समान रूप से था, कोई भेदभाव नहीं था। आगे वर्णन आता है, जिनके पास आकर के कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांग का अध्ययन करें, वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती थी। उपेत्याधीयते अस्या उपाध्याय यानी वेद के एक भाग का अध्ययन करने वाले को उपाध्यायी या उपाध्याय कहते हैं। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार हमेशा से रहा है। विवाह के समय विवाह पद्धति में स्पष्ट वर्णन मिलता है, कहीं कहीं लिखा है कि इन मंत्रों को पत्नी पठेत, इमं मंत्रम पत्नी पठेत। और वहां पर ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्र हैं, इसे पत्नी से पढ़ाया जाता विवाह करते समय। पारस्कर गृहसूत्र 1:5:1:2 के अनुसार विवाह के समय कन्या लाजा होम के मंत्रों को स्वयं पढ़ती है। सूर्य दर्शन के समय भी
वह यजुर्वेद के 36-24 मंत्र तच्चक्षुर्देवहितम को स्वयं ही उच्चारण करती है। विवाह के समय समज्जन करते समय वर वधु दोनों साथ साथ ऋग्वेद के 10, 84, 48 मंत्र को पढ़ते हैं। इस तरह से अनेकों अनेक उदाहरण हैं जिसमें स्त्रियों को वेद मंत्र के पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। वाल्मीकि रामायण की अगर चर्चा करते हैं, साक्षोभवसना कृष्टा नित्य व्रत परायणा अग्निजुहोतिस्य तदा मंत्रविद कृत मंगला। वेद मंत्रों को जानने वाली व्रत पारायण प्रसन्न मुख सुवेशी कौशल्या ने मंगल पूर्वक अग्निहोत्र अर्थात हवन किया था। क्योंकि आजकल लोग चर्चा किया करते हैं कि बनारस के पंडित जी महिलाओं से हवन नहीं कराते हैं। अन्य जगह एक दूसरे की देखी देखा महिलाओं को हवन से और यज्ञ से वर्जित किया जा रहा है आजकल। इसलिए यह उदाहरण देना अनिवार्य है कि समय समय पर कौशल्या आदि ने हवन किया है। कैकेयी के विषय में वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञ कैकेयी प्रत्युवाच। अर्थात सुमंत्रम मंत्रज्ञ कैकेयी, कैकेयी के नाम के आगे मंत्रज्ञ लिखे हैं। अर्थात वेद मंत्रों को जानने वाली कैकेयी ने सुमंत्र जी से कहा। वशिष्ठ स्मृति के 27वें अध्याय में भी इस तरह का वर्णन आता है। वशिष्ठ स्मृति के अंतर्गत यह वर्णन मिलता है, यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आवे तो उस पाप का प्रायश्चित करने के साथ 108 मंत्र गायत्री के जपने से वह पवित्र होती है। स्पष्ट ऐसा वर्णन आता है। वशिष्ठ स्मृति के 21वें अध्याय के 7वें श्लोक का वर्णन है, सावित्र्य अष्टशतेन शिरोभे जुहुयात पूता भवती विज्ञायते। जप ही नहीं हवन का भी वर्णन आता है। जुहुयात अर्थात हवन भी करें। मनुष्य की समझ बड़ी विचित्र है। उसमें कभी कभी ऐसी बातें भी घुस जाती हैं जो सर्वथा अनुचित और अनावश्यक होती है। प्राचीन काल में नारी जाति का समुचित सम्मान रहा है, पर एक ऐसा समय भी आया जब स्त्री जाति को सामूहिक रूप से हेय, पतित, त्याज्य, पातकी, अनाधिकारी और न जाने कैसी कैसी उपमाएं दे डाले, जो कि न्याय संगत नहीं था। वेदों में, हमारे अन्य ग्रंथों में स्त्रियों का बड़ा सम्मान रहा है। बाद में हमारे ग्रंथों में ऐसी ऐसी कुरीतियां लोगों ने डाल दिया और कुछ लोगों ने उसे सत्य मान लिया कि अच्छी बातें हम भूल गए और बुरी बातों को हमने याद कर लिया। जैसे मनुस्मृति का एक वचन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रियाः। अर्थात जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का निवास होता है। जरा सोचें कि जिस मनु भगवान की श्रद्धा नारी जाति के प्रति इतनी उच्च कोटि की थी, ऐसे मनु महाराज क्या कभी स्त्रियों की निंदा कर सकते हैं? यह हमारे धर्मशास्त्रों में
बाद के दिनों में घोटाले किए गए हैं, मिलावट किया गया है। स्वार्थी लोगों ने जानबूझ करके कहीं कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में नए नए श्लोक बना करके भर दिए हैं। जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे ऋग्वेद का एक मंत्र है, समानो मंत्र समिते समानी समान मनः सह चित्तमेषाम समान मंत्रम भी मंत्रे वह समाने न ओ हविषा जुहोमि। ऋग्वेद के 10वें मंडल 11वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, जिसका अर्थ है समस्त नर नारियों तुम्हारे लिए मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से है। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हैं। तुम्हारा मन और चित्त हे नर नारियों समान रूप से मिला हुआ है। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता हूं और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ देता हूं। जरा विचार करें कि ऋग्वेद के इस मंत्र में नर और नारी को समान रूप से उपदेश देने की बात की जा रही है, शिक्षा देने की बात की जा रही है। मालवीय जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक दृष्टांत आगे हम वर्णन करते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कुमारी कल्याणी नामक छात्रा वेद की कक्षा में प्रवेश लेना चाहती थी, पर प्रचलित मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय ने उसे दाखिला करने से इनकार कर दिया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कथन था कि शास्त्रों में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। महामना मालवीय जी ने इस बात को देश के अन्य विद्वानों के समक्ष रखा। मालवीय जी स्वयं महाविभूति थे, उच्च विद्वान थे, और अंत में विश्वविद्यालय ने सर्वसम्मति से महामना मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी नियुक्त किया। कमेटी में देश के उच्च विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला, इस बात की घोषणा की गई कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाए। इस निर्णय की घोषणा 22 अगस्त 1946 को सनातन धर्म के प्राण समझे जाने वाले महामना मालवीय जी ने सर्वसम्मति से किया, और तब से आज तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU भी कहते हैं, उसमें तब से आज तक स्त्रियां भी वेदों की पुरुषों की तरह से समान रूप से वेद पढ़ती हैं। स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं रखा जाता है BHU में। 22 अगस्त 1946 का वह ऐतिहासिक दिन रहा है। श्री मालवीय जी ने रूढ़िवादी लोगों के विरोध करने की रत्ती भर भी परवाह न करके हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की खुली व्यवस्था कर दी। विचारवान व्यक्तियों का अपने आप में एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए, सोचने का प्रयास करना चाहिए कि यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है, तो प्राचीन काल में स्त्रियां
वेदों की दृष्टाएं इसका क्यों हुई? यदि वेद की वे अधिकारिणी नहीं थी तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों तथा खोटस संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया गया? विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों कराया जाता है? बिना वेद मंत्रों के नृत्य, संध्या और हवन पूजन कैसे किया जा सकता है? यदि स्त्रियां अनधिकारिणी थीं तो अनुसूया, अहिल्या, अरुंधति, मैत्रेयी, मदालसा आदि अगणित स्त्रियां वेद शास्त्रों में पारंगत कैसे हो पाईं? ज्ञान, धर्म और उपासना के स्वाभाविक अधिकारों से नारियों को वंचित करना क्या अन्याय एवं पक्षपात नहीं है? क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहरा करके उनसे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है? जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है तो आधा अंग अधिकारी और आधा अंग अनधिकारी कैसे हो सकता है? यह विचारणीय विषय है। जबकि अगर हम महसूस करें तो है ये पाएंगे कि पुरुषों की अपेक्षा स्वभावतः स्त्री में धार्मिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, कोमलता ज्यादा होती है। बाद के दिनों में इधर उधर की बातें अपनी तरफ से बना करके लोगों ने ग्रंथों में घुसेड़ दिया। हमारे धर्म ग्रंथों में समय समय पर जोड़ होता चला गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे हाथों में जो आज मनुस्मृति है, यह भी ऐसी नहीं है कि इसमें मिलावट नहीं किया गया है। प्राचीन काल में प्रामाणिक मनुस्मृति थी और उसकी मेधा तिथि ने उचित व्याख्या किया था। मेधा तिथि ऋषि मनुस्मृति सबसे उचित व्याख्या वाली मानी जाती थी। दुर्भाग्यवश मेधा तिथि की वह पुस्तक लुप्त हो गई। उसके बाद से राजा मदन ने इधर उधर से अन्य ग्रंथों के माध्यम से उस पुस्तक का जीर्णोद्धार कराया। केवल मनुस्मृति में ही इस प्रकार का घोटाला सीमित नहीं है, वरन अन्य ग्रंथों में भी ऐसी मिलावट की गई है। दूर न जाएं, गोस्वामी तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस हम सब पढ़ते हैं, जहां तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 20-25 साल पहले गीता प्रेस के द्वारा मुद्रित श्री रामचरितमानस मैंने एक बार पढ़ा था, जिसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा गया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाया है। अभी तक मात्र सुंदरकांड ही गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्राप्त हो पाया है। तो जरा सोचें, गीता प्रेस जैसा ईमानदार प्रेस ने बड़ी ईमानदारी से इस बात को आपके सामने रखा, इसलिए हमें ज्ञात हो पाया। ऐसा माना जाता है कि स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ग्रंथ की रचना किया, उसी समय उनके घर में कुछ चोर आ गए। चोरों ने उनके ग्रंथ को चुरा लिया। ले जाकर के नदी के किनारे जब उस
बक्से को खोला तो उसमें कुछ लिखे हुए ग्रंथ उन चोरों को मिलते हैं। चोरों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें, सो उन्होंने उस गंगा में बहा दिया। कुछ प्रतियां जो बहती बहती मिल पाई लोगों को, उस ग्रंथ को लोगों ने संजोया। फिर बाद में रामचरितमानस हमारे पास इस प्रकार से उपलब्ध हो पाई। तो हर कोई प्रेस इतना ईमानदार नहीं होता कि गीता प्रेस की तरह कह सके कि प्रस्तुत ग्रंथ मूल लेखक का नहीं है, कुछ पन्ने ही प्राप्त हो पाए हैं। ठीक इसी प्रकार से स्वामी माधवाचार्य ने बहुत बड़ी बात कहा है। स्वामी माधवाचार्य जी अपने श्लोक में कहते हैं, क्वचित ग्रंथान प्रक्षिपन्ते क्वचित दंतरि तानपि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात् क्वचिदन्य। क्वचित ग्रंथान यानी कुछ कुछ ग्रंथों में प्रक्षिपन्ति बाहर से डाल दिया गया है बना करके श्लोकों को, क्वचित दंत ऋतानपि कुछ दंत कथाओं को भी जोड़ दिया है। यानी स्वामी माधवाचार्य जैसे सिद्ध विद्वान इस बात को कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि कुछ लोगों ने अर्थात स्वार्थी लोगों ने अपनी इच्छा से इन ग्रंथों में अच्छे श्लोकों को हटा दिया है और अपनी इच्छा से जानबूझ करके प्रमादवश उनमें नए नए श्लोकों को जोड़ दिया है। जिन दिनों यह मिलावट की जा रही थी हमारे ग्रंथों में, उन दिनों भी विचारवान विद्वानों ने, अच्छे विद्वानों ने इस गड़बड़ घोटाले का खुल करके विरोध किया था। महर्षि हारित ने इस स्त्री दोषी उल जरूल उक्तियों का घोर विरोध करते हुए कहा था, न शूद्र समा स्त्रिय न ही शूद्र योनो ब्राह्मण क्षत्रिय। महर्षि हारित कहते हैं, स्त्रियां शूद्रों के समान नहीं हो सकती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की उत्पत्ति देने वाली, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों इन तीनों वर्णों को प्रदान करने वाली स्त्रियां शूद्र कैसे हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने धर्म ग्रंथों की ओर लौटना पड़ेगा और अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे ग्रंथों में जोड़ होता चला गया है, हमें गहराई से समझना होगा, जिससे हमारा समाज बिखरने से बच जाए, हम धार्मिक बने, ज्ञानवान बने और अंत में मेरी इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आपके भीतर बसे हुए परमात्मा आपका मंगल और कल्याण करें।